इलाहाबाद से विधायक और हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री तो लफाजी के लिए नहीं कह रहे भाई, पहले कहा भी नहीं, लेकिन अब जो ये मीटिंगें चल रही है नी, और जो जोश है लोगों में भाई साहब के प्रति, जो उत्साह है, और ऐसे ऐसे एरियो में, चाहे कोई महेंद्रगढ़ का एरिया है, चाहे होटल का है, चाहे इसराना का है, मेवात का है, 2-3 हजार की हाजिरी इन मीटिंगों में होने लग रही है। मैं तथ्यों के आधार पर यह कहता हूं, भावी मुख्यमंत्री भाई अभय सिंह चौटाला और उनके साथ में विराजमान, उनके कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रहे पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष नभे सिंह राठी जी, जिला के अध्यक्ष बड़े भाई रामफल कुंडू जी, हल्का नरवाना के प्रभारी श्री ओम प्रकाश गोरा जी, हल्का इकाई के अध्यक्ष भाई अंग्रेज नैन जी, महिला शाखा की प्रदेश की हमारे अध्यक्षता बहन सुमित्रा जी, भाई गगनदीप जी, युवा शाखा के जिला के अध्यक्ष भाई प्रदीप जी, पार्टी के मंच पे विराजमान तमाम पदाधिकारीगण और मेरे सामने बैठे कार्यकर्ता साथियों, सर्वप्रथम तो मैं बधाई देता हूं हमारी नरवाना हल्के की टीम को कि जिन्होंने गांव-गांव जाके इतनी सफल मीटिंग का आयोजन करवाने का काम किया, इतने ज्यादा कार्यकर्ताओं से भाई साहब को मिलने का अवसर दिया, और साथ ही साथ आभार व्यक्त करता हूं, बधाई देता हूं भाई अभय सिंह चौटाला को कि जो हरियाणा प्रदेश के एक एक कोने में जा रहे हैं, पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाया हुआ है। जिस क्षेत्र में जाते हैं लोग इनको अपनी समस्याएं बताने का काम करते हैं, और फिर उन समस्याओं को सरकार के सामने उपयुक्त फ्रंट पे और विधानसभा में उठाने का काम करते हैं। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, हर विपक्ष में हर पार्टी की एक इच्छा होती है कि वो सत्ता में आए, और सत्ता में आने के लिए 2 ही पैमाने जरूरी हैं साथियों, मजबूत नेता, साख वाला नेता और मजबूत संगठन। जहां तक हमारे नेता की साख की बात है, मैं पूरे दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि पूरे हरियाणा प्रदेश में आज इस हरियाणा प्रदेश की जनता जिस किसी राजनीतिक नेता पे सबसे ज्यादा विश्वास और भरोसा करती है, उसका नाम अभय सिंह चौटाला है साथियों। और यह भरोसा कोई रातों रात नहीं आया, ये कोई पैसे में नहीं हासिल होता, ये कोई उपहार में नहीं दिया जाता, ये कोई फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालने से नहीं आता साथियों। जिस नेता को ये भरोसा चाहिए होता है, उसे अपने आप को संघर्ष की आग में झोंकना पड़ता है, और जहां जहां जिस भी संघर्ष में भाई साहब की जरूरत पड़ी है, हर संघर्ष में इन्होंने अपने आप को झोंकने का काम किया है। चाहे वो मंदसौर में किसानों पर चलाई गई गोलियों का मामला था, जहां दर्जनों की संख्या में किसान मारे गए थे, पूरे हरियाणा प्रदेश से चल के एक ही राजनीतिक नेता वहां पहुंचा था, जिसका नाम अभय सिंह चौटाला था साथियों। उसके बाद उसी मध्य प्रदेश से जब हजारों की संख्या में किसान दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए चले, और हरियाणा प्रदेश के बॉर्डर पे उन्हें हरियाणा के प्रशासन द्वारा जब रोकने का काम किया गया, उनकी बेइज्जती करने का काम किया गया, वहां भी एक ही राजनीतिक नेता पहुंचा था साथियों, उसका नाम भी अभय सिंह चौटाला है। और उत्तर प्रदेश में
जब भारतीय जनता पार्टी के अहंकारी सरकार ने जैन चौधरी के ऊपर लाठियां बरसाने का काम किया, जब किसान नेता चौधरी चरण सिंह के परिवार की इज्जत पे आंच आई, तो जैन चौधरी के बराबर में कंधे से कंधा मिला के खड़े होने वाला भी एकमात्र नेता भाई अवैध सिंह चौटाला था। साथियों, किसान आंदोलन के दौरान जब आंदोलन समापन की ओर जा रहा था, टिकैत साहब बॉर्डर पे रो रहे थे और असहाय प्रतीत हो रहे थे, मदद के लिए गुहार लगा रहे थे। उस टाइम रातों रात हजारों साथियों के साथ एक ही नेता वहां पहुंचा था, उसका नाम भी अवैध सिंह चौटाला है साथियों। और जब किसानों ने, संयुक्त मोर्चा ने ये आह्वान किया सिंधु बॉर्डर से पूरे भारतवर्ष के और हरियाणा प्रदेश के विधायकों से और सांसदों से कि आप हमारी लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं तो फिर इस्तीफा देके हमारे साथ आओ। उस टाइम सिंधु बॉर्डर पे अपना इस्तीफा हाथ में लेके वहां भी एक ही नेता पहुंचा था, उसका नाम भी अवैध सिंह चौटाला। और साथियों, कल की बात बताता हूं। कल इनकी मीटिंग थी दादरी में, 5 बजे तक मीटिंग चली। और जब इन्हें ये पता चला अरे बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है और जो महेंद्रगढ़ बॉर्डर लोहारू के किसान हैं वो बर्बाद हो गए, सरसों की फसल खराब होगी, रात को 9 बजे ये खेतों में जाके उन किसानों से मिले। और उस संकट की घड़ी में किसानों के बीच भी एक ही नेता पहुंचा, उसका नाम भी अवैध सिंह चौटाला है साथियों। जहां तक जनता के विश्वास की बात है, ये कोई मेरे कहने की बात नहीं है। आज हम रास्ते में आ रहे थे, विधानसभा का सेशन आने वाला है, 2 तारीख से सेशन शुरू होगा। हिसार से चले तो बालसमंद तहसील के जो किसान बैठे हुए धरने पे, उनको मुआवजा नहीं मिला। उनका टेलीफोन आया भाई साहब के पास कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारा मुद्दा आप उठाने का काम करो विधानसभा में। आगे चले तो खेड़ी चोपटा के किसानों का फोन आया, रास्ते में पीटीआई मिले, यहाँ बहन जी मिली। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में चाहे कोई भी वर्ग है, चाहे कोई बेरोजगारों के साथ जाती होती है, चाहे कर्मचारियों के साथ जाती होती है, चाहे किसानों के साथ जाती होती है, चाहे महिलाओं के साथ जाती होती है, तो विधानसभा में मामला उठाने के लिए सारे संगठन एक ही नेता के पास पहुंचते हैं, उसका नाम अवैध सिंह चौटाला है साथियों। और क्यों पहुंचते हैं? आज कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता हैं, 31 विधायक हैं, सबसे ज्यादा समय बोलने का उनको मिलता है, लेकिन लोगों को उन पर विश्वास नहीं है साथियों, इसलिए भाई साहब के पास पहुंचते हैं। जहां तक संगठन की बात है, राठी साहब आए हुए हमारे बीच में, संगठन के बारे में आपको विस्तार से बताने का भी काम करेंगे। जो लक्ष्य संगठन के लिए अबे भाई साहब ने, चौटाला साहब ने और नफे सिंह जी ने दिए हुए हैं, उन लक्ष्यों को भी हम सारे साथियों ने मिलके पूरा करना है। गांव-गांव पहुंचना है, एक-एक कार्यकर्ता को जोड़ना है। और साथियों, आज खुशी की बात है कि जो हमारा परिवार है, आज वो परिवार जो आसपास के गांव है नरवाना हल्का के, उसमें से बहुत से चेहरे ऐसे आए हुए हैं जो हमारे परिवार के सदस्य होते थे, आज हमारे साथ बैठे हुए साथियों, यह भी खुशी की बात है। अबे भाई साहब ने समाज में हर वर्ग के साथ अपना जो इनका दायित्व है निभाने का काम किया है। चाहे परिवार की बात है, चाहे समाज की बात है, चाहे किसान की बात है, चाहे मजदूर की बात है, मैं तो इनके लिए यही कहूँगा कि भाई साहब आगे बढ़ो। पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता आज आपके साथ है। हर आग में इनके लिए कहूँगा, हर आग में जल के निकले हैं, इन्हें फर्ज निभाना आता है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका यहाँ पहुँचने पर आभार, धन्यवाद। जय इंडियन नेशनल लोकदल, जय हिंद।